हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू एनडीए बडीज। देश का सबसे बड़ा त्योहार, नौजवानों की देश सेवा की चाह को पूरा करने का रास्ता अग्निवीर भर्ती आ चुकी है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है तो और आज हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। 25,000 से ज़्यादा पदों पे ये भर्ती होने वाली है और इसकी उम्र की सीमा 17.5 से 21 साल रखी गई है। अभी नहीं तो कभी नहीं, तो अब सब कुछ अब बताया जाएगा। बस बने रहिए अगले 4 से 5 मिनट के लिए। तो शुरू करते हैं अग्निवीर का सिलेक्शन प्रोसेस। तो इस साल हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हुआ है, पूरी तरह से चेंज हो गया है। पहले क्या होता था कि 500 लोगों को एक साथ दौड़ा दिया जाता था, जो आगे लग गए वो पार हो जाते थे, जो पीछे रह गए उनका नहीं हो पाता था। बट अब क्या होगा कि अब पहले होगा आपका रिटन एग्जाम। अगर आप रिटन क्लियर कर पाते हैं तो ही, सिर्फ रिटन क्लियर करने वालों को ही फिजिकल में जाने का मौका मिलेगा। जो इसकी एप्लीकेशंस की आवेदन तिथियां हैं वो 10 फरवरी से 11 मार्च रखी गई हैं। वैकेंसी कम है तो मेहनत ज़्यादा करनी होगी, लेकिन कम है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको अपनी एक सीट चाहिए और वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी एज लिमिट 17.5 से 21 साल रखी गई है। तो आगे बढ़ते हैं। तो वैकेंसी के कौन कौन से टाइप हैं? सोल्जर जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, और नौजवानों का सबसे फेवरेट होता है सोल्जर जीडी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, सब आगे बताई जाएगी, बस हमारे साथ बने रहिए। तो आगे क्या है क्वालिफिकेशन? तो सोल्जर जीडी के क्वालिफिकेशन कुछ ऐसे हैं कि आपको 10th पास करनी होगी, जिसमें आपका ओवरऑल 45% बनना चाहिए, 45% मार्क्स जरूरी है, और जिसमें से 33% हर एक सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना होगा। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल किसी एक में ज्यादा है बाकी सब में 33 से कम है, सब में पास होना होगा। क्लर्क के लिए 10+2 में 60% और 50% इन एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में चाहिए। और 10+2 में आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ स्ट्रीम जो कि साइंस हो जाती है, या कॉमर्स या आर्ट्स, कोई भी स्ट्रीम। जबकि जो ट्रेड्समैन है उसके लिए 8th या 10th पास होना चाहिए, 33% हर एक सब्जेक्ट में ओवरऑल भी। और टेक्निकल के लिए चाहिए PCM प्लस इंग्लिश, वो भी 10+2, 50% अंक चाहिए, जिसमें से 40% हर एक सब्जेक्ट में आने चाहिए। तो ये तो हो गई क्वालिफिकेशंस। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है? सिलेक्शन प्रोसेस में जो चेंज आया है, उसके बाद पहले होगा आपका ऑनलाइन पेपर, जिसको CEE बोलते हैं, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ये आपको एग्जाम देना होगा। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि एग्जाम डेट्स क्या हैं। एग्जाम डेट्स हैं वो आ चुकी हैं, वो है 12 अप्रैल से 25 अप्रैल तक। आपका जहां भी सेंटर आएगा, जो जिस डेट को आएगा, आपको वहां जाके देना होगा। आप एक बार आपका एग्जाम हो गया, उसके बाद आएगी परिणाम। आपका एग्जाम होने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने पास किया है कि नहीं। अगर आप पास है या नहीं है, ये आपको पता चलेगा 20 मई को। 20 मई को सब पता चल जाएगा कि आपकी मेहनत रंग लाई है या आपको अगली बार के लिए और मेहनत करनी होगी। तो उसके बाद होगा फिजिकल सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि 1 जून से शुरू किया जाएगा। 1 जून से शुरू होने के बाद जब सारा फिजिकल सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, उसके बाद होगी ज्वाइनिंग डेट्स। ज्वाइनिंग डेट्स इसकी रखी गई हैं 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर को इसकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, और ज्वाइनिंग के एक हफ्ते बाद यानी कि 5 नवंबर से आपकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। तो जिन भाइयों का सपना है कि वो देश सेवा के लिए अब समर्पित हो, वो मेहनत करना शुरू कर दें। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क के बिना सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।